चलिए आज हम लेक्चर नंबर 4 में लंबवृत्तीय शंकु राइट सर्कुलर कोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, राइट सर्कुलर कोन क्या होता है। चलिए फिगर ड्रॉ है तो इसको थोड़ा हम मिटा के थोड़ा, चलिए देखिए लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक हमने समकोण त्रिभुज को लिया, ज्यादा लंबा हो गया यार, ठीक है। ये देखिए एक समकोण त्रिभुज है, तो इस समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली जो भुजा है, समकोण जो बना रहा है, इस लंब को क्या किए, फिक्स कर दिए और इसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा दिए। इसको फिक्स कर दिए और इसको पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा दिए, तो क्या हो गया, ये घूम गया, देखिए ऐसे 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 घुमा, ऐसे ऐसे घूमते 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 ऐसे हो गया, फिर वो इसी स्थान पे आ गया और ये हमारा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे नहीं बना सकते, क्लियर है। हाँ, तो क्या किया कि इस समकोण त्रिभुज ए बी और सी का जो समकोण त्रिभुज था, इस समकोण त्रिभुज के ए बी लंब को फिक्स करते हुए सी को पकड़ के ऐसे चारों तरफ घुमा दिए, तो जो आकृति तैयार हुआ वो आकृति हमारा क्या हो जाएगा, शंकु कहलाएगा। अब लंबवृत्तीय कहने का मतलब शंकु का जो आधार होगा वो वृत्त के आकार का होगा। अब वृत्त के आकार का होगा तो इसका जो अक्ष जो होगा लंबवृत्तीय शंकु का जो अक्ष होगा वो आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसीलिए इसको लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। क्लियर है। चलिए अब समझते हैं, मान लिया इसको, अब देखिए ये आधार हो गया शंकु का, इस भाग को बोलेंगे वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ जैसे हम लोग उसमें बोले थे, बेलन में बोले थे, सिलेंडर में बोले थे, उसी प्रकार से कोण में भी होगा हमारा वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस। कर्व सरफेस, क्लियर है। ये हो गया हमारा कर्व सरफेस, ये क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा, ठीक है। अब अक्ष का कोई तो ऊंचाई होगा, इसको हम एच कह दिए, क्लियर है। हाँ, तो एच क्या हो गया, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, क्लियर है। चलिए शंकु की ऊंचाई हो गया। अब देखिए इसका जैसे आधार है तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त के आधार, सॉरी शंकु के आधार का त्रिज्या हो जाएगा, इसको हमने आर कह दिया। चलिए आर क्या हो गया, शंकु की त्रिज्या, ठीक है। ये वाला पोर्शन क्या हो गया, आधार हो गया ना इसका, आधार हो गया, ठीक है। अब देखिए ये वक्र पृष्ठ कहने का मतलब पूरा कीप जो होता है ना, तेल डालने वाला कीप का बारे में जानते हो, तेल बहुत ढारे बोतल में, हाँ, तो वही वाला लालटेन से जब पढ़ते थे तो डालते थे, तो वो जो कीप था, कीप के चारों तरफ जो राउंडिंग भाग है, उस भाग को ही वक्र पृष्ठ बोलते हैं, क्लियर है। अब देखिए ये वाला राउंडिंग, इस भाग का कोई लेंथ होगा, ठीक है, ये वाला और ये वाला दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि इसी पार्ट को तो ऐसे चारों तरफ घुमाएंगे, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होता है। इसको बोलते हैं तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई, ठीक है, तिर्यक लंबाई बोलते हैं, क्लियर है। इसको तिर्यक लंबाई बोलते हैं, इसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये तिर्यक लंबाई, ये भी तिर्यक लंबाई, क्लियर है। तो इसके पार्ट के बारे में जानते हैं, इस राउंडिंग भाग को बोलेंगे वक्र पृष्ठ, जो कर्व सरफेस होगा उसको कर्व सरफेस बोले, वक्र पृष्ठ होगा, ये आधार हो गया, आर इसके शंकु का त्रिज्या हो गया, एच शंकु की ऊंचाई हो गया, ठीक है। हाँ, तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं इसके आयतन के बारे में। तो देखिए शंकु का जो आयतन होता है, एक शंकु का जो आयतन होता है, किसी इसी हाइट और इसी त्रिज्या के, इसी हाइट और इसी त्रिज्या के बेलन के आयतन का 1/3 होता है।
जैसे मान लिया जाए एक बेलन ले लिया हमने, चलिए यहां पे एक बेलन लेते हैं, ठीक है, एक बेलन लेते हैं, क्योंकि बेलन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चलिए ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछा जाता है, ठीक है। मान लिया जाए शंकु का और सिलेंडर का, मतलब बेलन का जो त्रिज्या है आर है, और शंकु का जो ऊंचाई है वही बेलन का ऊंचाई है, तो इसके आयतन के बारे में तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर है। तब इसका जो आयतन होगा इसके आयतन का 1/3 भाग हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर एच बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर है। हाँ, तो याद रखिएगा किसी भी शंकु का जो आयतन होता है, किसी भी शंकु का आयतन होता है वो उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के बेलन के आयतन का 1/3 भाग होता है। इसके आयतन का 1/3 3 से भागा दे दिए तो जो आयतन बचा इसमें, नहीं तो इसको प्रैक्टिकली तौर पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक तो ले लीजिए हमारा एक शंकु इसी ऊंचाई का और इसी त्रिज्या का, एक बेलन ले लीजिए सेम सेम, ठीक है, सेम मेजरमेंट का, हाइट वही त्रिज्या वही। तो क्या कीजिए, इस बेलन में बालू भरिए, बालू भर दिए इस बेलन में, या पाइप ले लीजिए कोई भी पाइप, इसमें बालू भर दीजिए पूरा फुल, ठीक है, पूरे में, और इस बालू को इसमें डालिए। क्या होगा, बालू कितना इसमें हटेगा, जो इसका आयतन अंदर में जगह होगा उसी में तो बालू हटेगा। इस बालू को इसमें डालिए तो देखिएगा इसके टोटल बालू का 1/3 भाग ही इस शंकु में जा पाएगा। मतलब क्या कि शंकु का जो आयतन, इसके अंदर जो जगह है, ये इसके आयतन का 1/3 भाग है। बस वही तो किए हैं, पाई आर स्क्वायर एच को 1/3 से भाग कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो गया कि शंकु का आयतन जो होता है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। और भी मेथड है निकालने का, बट अगर बताएंगे तो लंबा मेथड चल जाएगा, लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए शॉर्ट में निकालना है, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा, क्लियर है। आप चलते हैं दूसरा, समझते हैं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में देखिए। इस शंकु को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फिगर मिटा रहे हैं, फिगर को दूसरे तरीके से हम बनाएंगे, मिटा रहे हैं, मिटाते हैं। इसको कॉपी पे लिखिएगा जरूर, नोट बनाइएगा जरूर, थ्योरी का नोट होना ही चाहिए। नोटबुक आप खुद से नोट्स बनाएंगे, उसका जो समझ में, वो जो समझ में आएगा वो दूसरे के नोट्स से नहीं आएगा। हम कितना नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, खुद के नोट्स बेटर होता है, चाहे 2 ही लाइन क्यों ना लिखा हुआ, क्योंकि आपको खुद से समझ में आता है वो चीज। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में जाना है, जैसे मान लेते हैं ये एक शंकु लेंगे, ठीक है, ये एक शंकु हो गया। अब इस शंकु हो गया तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं इसे, ठीक है, इस शंकु को अगर यहां से हम फाड़ दें तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा ना, आई थिंक ऐसे, ठीक है। देखिए इसको फाड़ दिए तो ये ए भाग, ये बी भाग, ठीक है। इसको यहां से थोड़ा सा ब्रेक कर दिए, यहां से यहां तक, ठीक है। तो ये ब्रेक कर दिए, ये इधर और ये इधर। जब इसको आप पूरा खोलिएगा तो ये ऐसा आकृति का हो जाएगा, ठीक है, ये इस आकृति का, ठीक है, ये इस आकृति का होता है, ये इस आकृति का हो जाएगा, क्लियर है।
इसको जब आप खोलेंगे, इस पेज को आप बना के देखिएगा घर पे, बना के, अभी अरेंजमेंट है नहीं तो बना के दिखा देते हैं, ठीक है। इसको पेज से, इसको बीच से फाड़ दिए तो एक पोर्शन इधर, एक पोर्शन इधर। जब इसको खोलिएगा तो ऐसा पोर्शन नजर आएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, ये ऐसा पोर्शन नजर आया तो क्या कर सकते हैं, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो यही वाला राउंड भाग, इसको जब फिर से मान लिया ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये दोनों को जब मिलाएंगे तो फिर कोण बन जाएगा। ये दोनों को मिलाएंगे तो फिर ऐसा एक कोण बन जाएगा ना, हाँ बन जाएगा। तो बस क्या करना है, इसका इस भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वही भाग तो इसका वक्र पृष्ठ बना रहा है राउंड वाला, ठीक है। इसको जब आपस में मिलाएंगे, इसको जोड़ देंगे तो यही वाला राउंड वाला भाग तो ये वाला भाग, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, ये बी पोर्शन रख देते हैं, इसको छोटा छोटा त्रिभुज में बांट देते हैं। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, ठीक है। ये B1 छोटा छोटा त्रिभुज में बांटते हैं, ठीक है। ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया हमारा। और ये वाला तिर्यक लंबाई को क्या बोले थे, एल बोले थे ना, एल बोले थे। चलिए एल बोले थे, तो ये वाला वही लंबाई, ये वाला कितना हो जाएगा, एल ही होगा ना। जो एल ये होगा वही एल तो ये होगा, क्लियर है। जो यहां से यहां तक होगा वही एल तो ये वाला होगा ना, ये वाला एल है, ये भी एल है। चलिए B1 B2 B3 उसी प्रकार से बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। जितना छोटा से छोटा पॉसिबल है इसको कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं त्रिभुज के रूप में। तो देखिए ये त्रिभुज देखिएगा, इसमें बहुत सारे बना दिए, घौच पौच नहीं होना चाहिए, घौच पौच मत होइएगा, ठीक है। तो देखिए तो ये त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज एक समकोण जैसा लग रहा है कि नहीं, या छोटा सा भाग लीजिएगा तो ये 90 डिग्री के कोण पे हो जाएगा। तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे और सबको जोड़ देंगे तो नहीं आ जाएगा। इसका 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 जितना काटेंगे सबको काटेंगे, उतना काटे नहीं है, 3 रोज काटे हैं, ठीक है। तो सबके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के आपस में जोड़ देंगे। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज ये 1 पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना आधार, आधार क्या हो जाएगा, इसको आधार ले लेते तो एल हो जाएगा आधार, और गुना ऊंचाई कितना हो जाएगा B1 प्लस उसी प्रकार से इसका ई वाला कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, सॉरी 1/2 गुने ये वाला तो एल बराबर होगा ना, वृत्त का क्षेत्रफल एल गुना ये B2, ये ऊंचाई कितना हो जाएगा B2। उसी प्रकार से तीसरा त्रिभुज का ये वाला भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा 1/2 गुना एल गुना ये क्या हो जाएगा आधार B3 ऊंचाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारा त्रिभुज हो जाएगा, 3 डॉट से ज्यादा नहीं, बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत सारा हो जाएगा। चलिए तो इन सबों में कॉमन क्या हो रहा है, 1/2 कॉमन हो रहा है सब में, एल कॉमन हो रहा है सब में, एल निकाल दीजिए। इधर से B1 B2 प्लस B3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितना सेक्शन काट सकते हैं आप, जितने ट्रायंगल काट सकते हैं इसमें, क्लियर है। हाँ कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं इसका, B1 प्लस B2 प्लस B3। अब ये B1 B2 B3 क्या है भाई, ये सबको कैसे जोड़ेंगे। तो देखिए ये वाला पोर्शन जब सटाए हैं बी को तो ये एक सर्कुलर पोर्शन जैसा नहीं बन रहा, देखिए ये सटा दिए पूरा, तो ये एक वृत्ताकार मतलब शंकु का जो आधार है वो वृत्त के जैसा है, इसका कोई त्रिज्या r होगा और इसका जो परिधि हो जाएगा वही ये वाला लंबाई तो होगा। कंफ्यूज मत होइए, देखिए ये वाला जो पोर्शन है यही वाला पोर्शन तो है, इसको जब पकड़ के मिलाएंगे तो ऊपर जो गोल वाला भाग होगा यही वाला भाग तो होगा कि नहीं, यही वाला भाग होगा। तो हाँ यही वाला भाग जो है ये वाला भाग गोल वाला भाग, तो इसका परिधि कितना होता है 2 पाई r,
मतलब b1 प्लस b2 प्लस b3 b4 b5 b5 जितना भी जोड़िए सबको जोड़ के कितने के बराबर 2 पाई आर के बराबर। बस लगा दीजिए 1/2 गुना l b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 ये सब जितना भी सेक्शन काटेंगे तो उसका योग कितना आ जाएगा 2 पाई आर के बराबर 2 पाई आर के बराबर। यहां लिख देंगे चूंकि b1 b2 b3 प्लस डॉट 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 इज इक्वल टू 2 पाई। क्लियर है? चलिए 2 से 2 मर गया। अब देखिए यहां पाई आर एल आया तो हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आ गया पाई आर एल हो गया। तो यहां से हम एक फॉर्मूला निकल के आया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है क्या होता है पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। ठीक है, इसको पकड़िएगा। आर क्या हुआ आर जो हो गया त्रिज्या हो गया, एल जो हो गया त्रियक ऊंचाई हो गया, त्रियक ऊंचाई की त्रियक लंबाई हो गया। अब देखिए त्रियक लंबाई हो गया, इसको मिटा दे थोड़ा। हाँ वीडियो को पॉज करके लिखिएगा। ठीक है, त्रियक लंबाई हो गया। अब देखिए त्रियक लंबाई एल कैसे निकलेगा, एल को निकालना है तो कैसे निकलेगा, तो ये कौन है ना एल निकालना है। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज ये एल है और ये वाला इसको एच कहते ना एच कहते हैं, तो ये समकोण त्रिभुज है ना। अरे उल्टा है, इसको सीधा कर देते हैं। चलिए इसको सीधा कर दिए। हाँ इसको सीधा कर दिए तो ये वाला एच देखिए ये एच है। ठीक है, ये वाला कितना है त्रिज्या आर है, बस यही वाला एल तो निकालना है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, हमको पता है त्रिज्या और ऊंचाई, तो क्या लिख देंगे कर्ण, ये वाला कर्ण हो जाएगा ना, ये समकोण त्रिभुज कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही तिर्यक लंबाई क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो तिर्यक लंबाई का फॉर्मूला रखिएगा ये होता है रूट अंडर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस अरे आर स्क्वायर ना त्रिज्या का स्क्वायर। चलिए ये हो गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पूछ देगा तीसरा जो आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे हम क्या करेंगे कि वक्र पृष्ठ के साथ साथ इसका ऊपर वाला भी तो भाग है, मतलब इसका आधार जो होगा सर्कुलर भाग है, वर्ताकार भाग है, और वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है। तो बस क्या करेंगे वक्र पृष्ठ वाले क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर को जोड़ देंगे। बस वही सिंपल सा फॉर्मूला जैसे उसमें किए थे वक्र पृष्ठ में पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए थे, 2 सेक्शन था तो 2 से गुना कर दिए थे। बस इसी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना है पाई आर प्लस और फिर इसका जो हमारा आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर को जोड़ दिए वही तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जोड़िए तो पाई कॉमन हो जाएगा, पाई कॉमन हो रहा है, दोनों से आर कॉमन हो रहा है, तो एल निकल जाएगा इससे प्लस आर रह जाएगा इसमें, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो देखिए ये फॉर्मूला मत कीजिएगा, बेसिकली फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला ये और ये याद रखिए। तो ये तो त्रियक लंबाई है हमारा संपूर्ण त्रिभुज से। ठीक है, चलिए तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो तीनों फॉर्मूला हमने शंकु का बता दिया। क्लियर है? हाँ चलिए तीनों फॉर्मूला हो गया। पिछले लेक्चर में